प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कविता 2 पद जो मीरा द्वारा रचित हैं वो समझाने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? तो मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। वह रूप अत्यंत मनोहारी है, मन को हरने वाला। मीरा इस रूप पर बलिहारी जाती है। बलिहारी न्यौछावर, कुर्बान हो जाना। कृष्ण ने इस रूप में सिर पर मोर मुकुट पहन रखा है, मुकुट ताज। मीरा को कृष्ण का यही रूप प्रिय है। वह कृष्ण को अपना पति मानती है। संक्षेप में हमारा प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? पति के रूप में, स्वामी के रूप में। वह रूप कैसा है? वह रूप बहुत सुंदर है। सुंदर कैसे? उसने सिर पे मोर के पंखों का ताज पहन रखा है। हमारा दूसरा प्रश्न, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? बावरी, पागल। लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह कृष्ण प्रेम में पागल होकर उसकी मूर्ति के सामने नाचती रहती है। वह कृष्ण को अपना पति मानती है। मीरा संतों की संगति में रहती है। इन बातों के कारण लोग मीरा को बावरी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आसान भाषा में समझने के लिए कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, पागल, तो पागल की कोई 3 गतिविधियां बताओ। तो नंबर 1 तो हो गया, वह मूर्ति के सामने नाचती रहती है दिन रात। तो ये अच्छी विशेषता नहीं है, एक पत्थर की मूर्ति के सामने दिन रात नाचना। दूसरा, वह कृष्ण को अपना पति मानती है, ये पति मानती है। और तीसरी विशेषता है, वो संतों की संगति में रहती है, जबकि स्त्री होते हुए उसे संतों की संगति में नहीं रहना चाहिए। पुरुष पुरुष के साथ बैठेगा, स्त्रियां स्त्रियों के सामने साथ बैठेंगी, इसलिए इन्हीं विशेषताओं के कारण उसको बावरी कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। विष का प्याला उसके देवर राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी, मीरा ने उसे हंसते हंसते पी लिया। व्यंग्य बताओ। तो मीरा के देवर ने उसे मारने के लिए विष, जहर का प्याला भेजा ताकि उसे पीकर मीरा मर जाए और उनका कुल अपमानित होने से बच जाए। मीरा उस विष के प्याले को पीकर हंस रही थी, अर्थात कटाक्ष कर रही थी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मीरा किसी की परवाह नहीं करती, उन्हें अपने प्रिय पर भरोसा है। अब हम इस उत्तर को समझेंगे कि विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मतलब बताइए। मतलब ये था कि मीरा ने राजपाट छोड़ करके और संतों की संगति में रहना शुरू कर दिया था। तब उसके देवर राणा ने सोचा, परिवार वालों ने सोचा कि ये हमारे कुल को अपमानित करेगी, हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए उसको मारने के लिए उसने जहर का प्याला भेजा। लेकिन मीरा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ था, इसलिए उसने हंसते हंसते उस जहर को पी लिया और उसका कुछ नहीं बिगड़ा, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। अंतिम प्रश्न, मीरा जगत को देख के रोती क्यों है? मीरा जगत की लीला को व्यर्थ मानती है, व्यर्थ, बेकार। वह सांसारिक सुख दुख को असार मानती है। जो संसार में जितने भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं, ये असार है। फिर भी लोग इसमें लिप्त हैं, यह देखकर मीरा को रोना आता। कहने का मतलब, मीरा है, उसका एक ही मतलब था, एक ही आशय था कि हमें धन दौलत वैभव को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इसलिए भक्ति को अच्छा मानती है और इस दुनिया के अंदर जो मोह माया है उसको व्यर्थ मानती है। इस प्रकार से हमारी जो कविता 2 है, पद, समाप्त होती है। धन्यवाद।